एजेंट तो कहते हैं कि आप पहले 6 मंथ के अंदर ही आए और हमें पैसा दें और पैसे पकड़ के वो आपसे भाग जाएंगे। आपको वो बहुत सारी इधर एजेंसियां बनी हैं, लड़कियां उधर बैठाई हुई हैं और वो पैसा पकड़ती हैं, इंस्टॉलमेंट पे आपको वीजा दे रही हैं। भाई इंस्टॉलमेंट पे कोई वीजा नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एजेंसियां बनाते हैं और लोगों को घेरते हैं, लेबर को घेरते हैं। क्योंकि यहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों कैसे हैं आप? थंबनेल से आपने पढ़ लिया कि आज हम डिस्कस करेंगे दुबई टू यूरोप जाने का जो तरीका है। हर दूसरा बंदा यहां पर आता ही इसलिए है कि वो इधर से आगे जाए, यूरोप, इधर से ऊपर जाए, सीधा उत्ते नहीं, यूरोप जाए। अब आपके होम कंट्री की निस्बत, आपका जो भी मुल्क है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, उसकी निस्बत आप अगर इधर आ जाते हैं तो आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। आप पाकिस्तानी नहीं रहते, आप इंडियन नहीं रहते, अगरचे आपका पासपोर्ट वही रहता है, लेकिन जब आपके पास इधर की एमरस आईडी आ जाती है तो आप इधर के रेजिडेंस कहलाते हैं। इसका प्लस पॉइंट यह है, जहां पर अगर आप अपने होम कंट्री में अप्लाई करते हैं तो उधर अगर 50% चांसेस हैं वीजा निकलने के यूरोप का, इधर आके आपके वो 80% चांसेस बन जाते हैं। रिजेक्ट भी होते हैं, लेकिन अगर आप सारा तरीकाकार पूरा करते हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कंप्लीट देख लीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो को देखने से आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। शेयर भी लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर जो सवाल है वो भी कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर हर बंदा ये सोच रहा है कि वो इधर से आगे चला जाए तो ये इम्पॉसिबल है, ये मुमकिन नहीं है। लेबर बंदा अगर ये सोच रहा है कि वो इधर आएगा, वीजा लगवाएगा, अपना कॉन्ट्रैक्ट एक पूरा करेगा और इधर से आगे चला जाएगा, तो ये नामुमकिन बात है। आप ख्वाब देख रहे हैं, हो सकता है पूरा हो जाए, हो सकता है ना भी हो। ख्वाब पूरा होना ये एक मेरे ख्याल से ख्वाब ही वो बंदा देख रहा है। इधर आकर कम अज कम आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। यूएई दुबई के अंदर किसी भी स्टेट का आपका वीजा है, आपका दुबई का वीजा है, अबू जबी का है, शारजा का है, उम्मुल कवीन का है, रासुल खैमा का है, फुजैरा का है, अजमान का है, किसी भी स्टेट का आपका वीजा है, वो आपको एक वीजा पूरा करना पड़ेगा। मेनलैंड का पहले भी 2 साल का वीजा था, अभी भी 2 साल का है, और फ्री जोन के अंदर पहले 3 साल का वीजा था, अभी 2 साल का है। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के बाद अभी उससे पहले ही आपने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे जो मेन चीज है, आपका वीजा अच्छी कैटेगरी का होना चाहिए। अच्छी कैटेगरी से मुराद यह है कि आपका वीजा लेबर कैटेगरी में ना हो। यहां पर 2 कैटेगरी के वीजे हैं, व्हाइट कलर है और ब्लू कलर है। व्हाइट कलर में ऑफिस लेवल की जॉब्स आ जाती हैं। ऑफिस लेवल की जॉब्स में यहां पर मैनेजर कोई भी हो सकता है, चाहे वो साइट इंजीनियर है, चाहे वो एचआर मैनेजर है, चाहे वो फाइनेंस मैनेजर है, चाहे वो अकाउंट मैनेजर है, चाहे वो इंजीनियर है सेल्स में। इसमें अगर आपका वीजा है तो आप रिस्क ले सकते हैं आगे जाने का, लेकिन आप पहले 6 मंथ के अंदर ही ना लें, एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लें। लेबर बंदा तो सोचे ही ना कि वो इधर से आगे जाए, वो अपना वीजा अच्छी कैटेगरी का लगवाए, फिर सोचे कि वो इधर से आगे यूरोप की जानिब या और बड़े मुल्कों की जानिब अगर वो जाना चाहता है। बहुत सारे कंट्री इधर आके आपको जो है ना वीजा ऑन अराइवल भी देते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे अगर आप कहेंगे तो। अच्छा जी, उससे पहले आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी है। बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए भी आपकी सैलरी 3-4 हजार 5 हजार दिरहम तक होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपकी जो है वो लास्ट 6 मंथ में कोई 20-25 हजार दिरहम तक हो। फिर आप अप्लाई करें किसी भी कंट्री के हवाला से जहां पर जाने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं। आप यूके जाना चाहते हैं, आप जनाबे वाला नेदरलैंड्स जाना चाहते हैं, आप जनाबे वाला आयरलैंड जाना चाहते हैं। यूरोप के अंदर तकरीबन काफी कंट्री आ जाते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, यूएसए, कनाडा, एनीवन, कोई भी कंट्री, तो वहां पर जाने के लिए आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है। आपकी सारी बैंक स्टेटमेंट, आपकी अच्छी कैटेगरी का वीजा, और इसी तरह सारी चीजें आप खुद करें, अपने हाथों से करें। जो बंदा खुद अप्लाई ही नहीं कर सकता वो उधर जाने के लिए भी एलिजिबल नहीं है। खुद आप एम्बेसी में जाएं, वहां की फीसेस पे करें, वीएफएस ग्लोबल की जो मसलन फीस है वो खुद पे करें, अपॉइंटमेंट लें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें और फिर आप खुद ब खुद करें, ये रिसर्च करें, सारी इस पर मेहनत करें, कोशिश करें, फिर आप एलिजिबल होंगे इधर से जाने के लिए। बहुत सारे बंदे गए भी हैं, मेरे खुद जानने वाले इधर से यूरोप गए हैं, लेकिन वो सारा खुद करके गए हैं, किसी एजेंट के बलबूते पे नहीं गए। एजेंट तो कहते हैं कि आप पहले 6 मंथ के अंदर ही आए और हमें पैसा दें और पैसे पकड़ के वो आपसे भाग जाएंगे।
आपको वो ख्वाब के अंदर यूरोप में पहुंचाएंगे। बहुत सारी इधर एजेंसियां बनी हैं, लड़कियां उधर बैठाई हुई हैं और वो पैसा पकड़ती हैं, इंस्टॉलमेंट पे आपको वीजा दे रही हैं। भाई इंस्टॉलमेंट पे कोई वीजा नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एजेंसियां बनाते हैं और लोगों को घेरते हैं, लेबर को घेरते हैं, क्योंकि यहां पर जो सैलरी मिल रही होती है वो WFPS के जरिए हर मंथ आपके अकाउंट में आ रही होती है। इसलिए जो जनताबाज होते हैं, जो फ्रॉडी होते हैं, वो एक एजेंसी ओपन करते हैं और एजेंसी ओपन करने के बाद कुछ लड़कियों को हायर करते हैं, फीमेल्स को, और वो उनको अपने जाल में फंसाती हैं। आपको जब उधर बुला लेती हैं तो फिर आप फंस गए। फिर इंस्टॉलमेंट पे आपको 4-5 हजार दिरहम देना पड़ेगा और आपको सबज बाग दिखा के वो 8-9 हजार दिरहम पकड़ेंगी। अब फॉर एग्जाम्पल आप महीने के अंदर वो लगाए कि उन्होंने 500 बंदा बुलाया, तो 500 बंदों से पैसे पकड़े, कितने हजार दिरहम बने, और 1 साल के बाद वो एजेंसी बंद हो जाएगी, पैसे पकड़ के वो इधर से भाग जाएंगे। ना तो आप पुलिस स्टेशन केस कर सकते हैं, कहीं भी आपके पास प्रूफ नहीं है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन 110% फ्रॉडी में आप आएंगे, 110% आपके साथ फ्रॉड होगा। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो जो तरीकाकार मैंने बताया है उस तरह आप करें, खुद हर चीज करें, प्रॉपर खुद काम करें, लैपटॉप पे खुद वर्क करें, किसी के बलबोते पे ना रहें। ठीक है, ये तरीकाकार है इधर से आगे मूव होने का। अदरवाइज अगर इसके अलावा कोई तीसरा है तो वो अभी तक मुझे नहीं मिला, वो डंकी का है। डंकी के हवाला से मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा क्योंकि वो खतरनाक खेल है, तो इसलिए आप उसकी तरफ ना जाएं तो आपके लिए बेटर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उम्मीद है जी आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।